ओम शांति। प्यार से बोला सभी ने बोला। कैसे बोलना है? मैं बोलूं ना, फिर मेरे पीछे बोलना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी ओम शांति कहते नहीं हैं, परंतु ओम शांति के अर्थ में रहते हैं। अर्थ क्या है कि अहम आत्मा शांति स्वरूप हूँ। आत्मा का स्वरूप स्वधर्म वो शांति है, और शांति देश से आत्मा आई है। तो जगत में क्यों आई है? अपना पार्ट प्ले करने के लिए। परंतु कैसे पार्ट प्ले करना है? शांति से, अशांति से नहीं, दुख से नहीं, रोग से नहीं, कोई भी बात से पीड़ित होकर के नहीं चलेंगे, परंतु शांति में स्थित होकर के फिर हमारा जो पार्ट है वो हम प्ले करेंगे। तो बाबा के ज्ञान में यही सिखलाया गया है कि रहो जीवन में, परंतु न्यारे और प्यारे हो के रहो। रहो घर गृहस्थ में, परिवार में, व्यवहार में, परंतु चित्त वृत्ति को सदा शांत रखो। चित्त में अशांति को घुसने नहीं दो। संसार में परिस्थितियाँ आएंगी, बातें आएंगी, ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो विचलित हो जाए मन, परंतु बाबा की मूल शिक्षा ने हमें अशांति से छुड़ा दिया कि बच्चे सदा अपने स्वधर्म में टिको। आत्मा का धर्म शांति है, और शांति से ही अपने शांति धाम में जाना है। अंत घड़ी हमारे चित्त में शांति रहे, अशांति का जरा भी वाइब्रेशन न हो। परिस्थितियों से पार करना है, परिस्थितियों में उलझना नहीं है, परंतु परिस्थिति माना ही परिस्थिति, तो हम अपनी स्वस्थिति को क्यों बिगाड़ें? परिस्थिति आएंगी ये बिगाड़ने के लिए, परंतु हमको परिस्थिति से परे जाना है और स्वस्थिति में स्थित रहना है। यही पाठ पक्का करते और कराते रहते हैं। बाबा ने यही मूल शिक्षा दी है। बच्चे जीवन में रहना है, परंतु कैसे रहना है? न्यारा और प्यारा होकर के। प्यारा भी इतना प्यारा जो तुम्हारे में कोई फंसे भी नहीं। प्यार दो, बाबा ने बहुत प्यार दिया, परंतु बाबा ने अपने आप में फंसाया नहीं। प्यार दे के फिर बाबा न्यारा बना देता था, प्यार दे के फिर बाबा न्यारा बना देता था। तो हम बाबा के अंग संग रहते रहते इन सब बातों को सीखते रहे कि बाबा न्यारा कैसे है, फिर प्यारा कैसे है, दोनों कैसे चल सकते हैं पाठ। वो हमने अनुभव किया कि बरोबर इतने बड़े परिवार के बीच में बाबा ने सब बच्चों को ऐसे प्यार दिया जो हर एक के मुख से निकलता है, बाबा मेरे जितना प्यार किसी को नहीं करता है। हर एक को फील होता है बाबा मुझे बहुत प्यार करता है, परंतु बाबा को पता है मैं सभी बच्चों को, क्योंकि मैं कल्याणकारी बाप हूँ, मैं सब बच्चों को प्यार करता हूँ। कल्याणकारी दृष्टि मेरी सभी बच्चों के प्रति है, सारे विश्व के प्रति है। सारे विश्व का कल्याण हो, उसमें सब धर्म वाले आ जाते हैं, सब जाति वाले, सब प्रकार के लोग आ जाते हैं। सबका भला करने के लिए ऊपर से नीचे आया। ऊपर में तो बाबा बैठा है ऐसा भला,
उनको वहाँ तो कोई है नहीं टेंशन। यहाँ आया ही इसलिए है कि ऐसे जो बच्चे मेरे बिखर गए हैं, उलझ गए हैं, कई समस्याओं में मूंझ गए हैं, उन सबको इनसे निकाल करके स्वच्छ बना के मैं अपने साथ में ले आऊं। तो साथ में चलने के लिए बाबा लायक बना रहे हैं कि मेरे समान बनो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। कहाँ ले जाएगा? पहले तो हमको अपने घर में ले जाएगा। जिस घर को छोड़े हुए कितना 1000 वर्ष हो गया, उस घर में ले जाएंगे। फिर घर में थोड़ा सा विश्राम करके फिर कहेंगे जाओ अच्छे से अच्छा पाठ प्ले करो। तो उसके लिए बाबा फिर सतयुग में भेज देता है कि सतयुग में जाकर हम सुख व पाठ प्ले करें। संसार के लिए मिसाल हो जाते हैं कि सतयुग में ऐसे मनुष्य थे जिसमें दुख का नाम निशान नहीं था, परंतु कलयुग में उसके उलट। कलयुग में कोई भी परिवार होगा, ताज़ी शादी होंगी, प्यार से शादी की होंगी, लेकिन परिवार में आना माना समस्याओं का सामना करना। तो समस्याएं क्यों आती है? क्योंकि संसार में ना हम संसार की बातों में बह जाते हैं, न्यारे होके पाठ प्ले नहीं करते, निराकारी स्थिति का ज्ञान नहीं होता है, आत्मक स्मृति का ज्ञान नहीं रहता है, जो हम न्यारे रह सकें। जो न्यारा रहता है ना वो सबका प्यारा बनता है। बाबा क्यों हम सबको प्यारा लगता है? मम्मा क्यों हम सबको प्यारी लगती? क्योंकि मम्मा प्यार भी ऐसे करते हैं, प्यार में भी न्यारापन है। न मम्मा लिप्त होती है, न हमको लिप्त करने देती। दृष्टि से भी मम्मा का बाबा का प्यार मिलता है, परंतु वो रूहानी प्यार मिलता है, रूहों को प्यार मिलता है, जिस्मानी प्यार नहीं। तो ऊंचे ते ऊंचा बाप ऊंचा प्यार सिखाता है। मनुष्य मनुष्य को जिस्मानी प्यार सिखाते हैं, खुद ही जिस्मानी प्यार में फंसे हुए रहते तो दूसरों को भी प्यार करके करके जिस्मानी वो फंसा देते हैं। फिर उसकी रिजल्ट हम देखते हैं, जो फंस जाते हैं ना कोई भी संबंध में, तो उसको दुख भोगना ही पड़ता है। लगा ऐसी चीज है जो गले में फांसी की तरह से पड़ जाती है। तो बाबा कहते हैं संसार में आए प्यार सबसे करना है, परंतु प्यार करो और फिर न्यारे रहो। तो ये तो हमारी मूल शिक्षा है कि प्यार भी करना है और न्यारा भी रहना है। संसार में भी आए हैं, पर संसार में उलझना नहीं है, सुलझ करके फिर काम करना है। तो आज हमें मौका मिला है, हमारे बहुत सारे भाई बहनें नए नए आए हुए हैं। जैसा कि मुझे बहन जी ने बाहरी बताया, तो वो बाबा के बारे में ही सुनना चाहते हैं। तो बाबा के बारे में क्या सुनाए और क्या न सुनाए। वंडरफुल बात है कि दादा लेखराज गृहस्थ में रहने वाला, बाल बच्चे वाला संसारी पुरुष, ज्वेलर, हमारे सामने सामने, मेरे आंखों के सामने कैसे बदल गया। आज वो ज्वेलर है, गृहस्थी है, बाल बच्चे में फंसा हुआ है, प्यार है पुत्रों दोत्रों से। हमने देखा क्योंकि मेरे घर के पास ही बाबा का घर था, इसलिए बाल्यावस्था में हम बाबा के घर में जाया करते थे। तब ये तो समझ नहीं थी, तब ये समझ नहीं थी कि ये आज दादा लेखराज है और कल ये प्रजापिता ब्रह्मा बनेगा, कल हम उसके बच्चे बन जाएंगे गोद के और सरेंडर हो जाएंगे, निछावर हो जाएंगे। ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। वो अपने गृहस्थ व्यवहार में, बाल बच्चों में शादियाँ मुरादियाँ हो रही है, वो भी हमने अपनी आंखों से देखी। लेकिन कैसी अचानक जब टाइम आता है, कैसे बाबा में चेंज आई। बस 2-3 साक्षात्कार हुए। पहला साक्षात्कार बाबा को मुंबई में हुआ है, जब वो गीता का ज्ञान सुन रहा है भक्त होकर के। गीता का ज्ञान सुनते 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 डायरेक्ट परमात्मा ने, गीता के भगवान ने उनकी ज्योति जगाई और उनको विष्णु का साक्षात्कार हुआ। फिर विष्णु के साक्षात्कार के बाद वरदान मिला विष्णु से कि अहम विष्णु तत्त्वम,
तो विष्णु ने तत्वम का ऐसा वरदान दिया कि उसको विष्णु का स्वरूप ही बना दिया, अपने सब गुण उसमें डाल दिए। तो कल वो मनुष्य है, सभी देखते हैं, भगत है, गीता का प्रेमी है, पठन पाठन में उनकी रुचि है, लेकिन आज परमात्मा ने उनको वरदान से ऐसा भरपूर कर दिया कि आज देखते देखते ही मनुष्य से वो देवता बन गया। सबने बाबा को प्रत्यक्ष देखा, बाबा की लाइफ को देखा कि दृष्टि में चेंज, वृत्ति में चेंज, भ्रुकुटी में चेंज, हर कर्म में चेंज आ गई। कैसे चेंज आई? कुछ दिन पहले बाबा को एक और साक्षात्कार हुआ। जबकि बाबा बनारस में था तो बाबा को कैसे साक्षात्कार हुआ कि इस कलयुगी सृष्टि का महाविनाश हो रहा है। जबरदस्त विनाश देखा, सिविल वार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खूब लड़ झगड़, रक्त की नदियां बहा रहे, दर्दनाक नजारा। फिर दूसरी सीन देखी, कुदरती आपदाओं के द्वारा कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, कहीं आगे लग रही है, कहीं तूफान आ रहे हैं, मनुष्य मरते डूबते जलते जा रहे, चिल्लाते जा रहे। तो ये भी दर्दनाक नजारा था। फिर तीसरी सीन देखी, ऊपर से बॉम्ब्स की वर्षा हो रही है, अनगिनत बॉम्ब्स गिरे हैं और सारी सृष्टि की तबाही हो गई। जब बाबा ने तबाही देखी, सब खत्म हो गए, तो बाबा को जिगरी वैराग आ गया कि अब मैं जी करके क्या करूंगा। ये सारा संसार गया पड़ा है, सब चले गए, तो अपने आप को अकेला देखता है और फील करता है अब मुझे क्या करना है। गहरे सोच में फिर बाबा को न खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है, न सोना अच्छा लगता है, कोई भी बात अच्छी नहीं लगती है। धुन लग गई, अब मेरे को क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। तो फिर बाबा थोड़े समय के लिए एकांत में गया। तो बाबा जैसे एकांत में बैठता है, बाबा को महसूस होता है कि कोई शक्ति है जो मुझे पढ़ा रही है, कोई शक्ति है जो मुझे ज्ञान सुना रही है। बाबा सुनता है, गीता वाला ज्ञान सुन रहा है। तो बाबा को आश्चर्य लगता है कि वो कौन है जो मुझे गीता का ज्ञान सुनाता है। तो ध्यान कहाँ जाएगा? गीता का ज्ञान दिया है भगवान ने, तो ये भगवान मुझे ज्ञान सुना रहा है, और ऐसा सुना रहा है जो बाबा अंदर ही अंदर गीता ज्ञान को सुन करके ना उसका स्वरूप बनता जाता है। इतना स्वरूप बन जाता है जैसे कि बाबा के नैन खुल गए हैं। बाबा परिवार वाले सामने आते हैं, स्त्री सामने आती है, बहू सामने आती है, बेटी सामने आती है। बाबा एकदम एक एक को देखता है जैसे ये आत्मा सामने है। बेटी सामने है वो नहीं, पर बेटी के तन में आत्मा है, आत्मा का अनुभव। अच्छा, स्त्री के द्वारा भी आत्मा का अनुभव। बहू बच्चे जो भी सामने आते हैं, बाबा उनको आत्मक दृष्टि से देखता है। फिर बाबा यही पाठ सबको पक्का कराता है, बच्चे जो भी तुम्हारे सामने आते हैं उनको तुम आत्मक दृष्टि से देखो, क्योंकि आत्मा ही देखती है। आत्मा निकल जाए तो कौन देखता है? ये आंखें तो नहीं देखती है ना। मैं विराजमान हूँ तो मेरी चेतनता आंखों के द्वारा दिखाई पड़ती है। मैं बोल रही हूँ, सुन रही हूँ, सुना रही हूँ, ये चेतनता है आत्मा की। परंतु मैं निकल जाऊं तो फिर ये मुख बंद भी नहीं कर सकते। आंखें खुली तो खुली रह गए, बंद तो बंद ही रह गए, क्योंकि बंद करने वाला दरवाजा बंद करके नहीं गया। कई बार खुला रहता है, चला गया मालिक। क्यों ताली क्यों बजाई? हाँ, ताली बजाने की इसमें कौन सी बात थी? आत्मा निकल गई, शरीर तो ऐसा होता ही है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, कई बार ऐसे सोया हुआ है, आंखें खुली है, लेकिन आंखों से देखने वाली चीज चली गई तो आंखें कोई काम की नहीं। कान खुला हुआ है, हम आवाज करते हैं फलाना फलाना फलाना, फलाना होवे तो सुने ना, वो ही नहीं है। तो चेतनता में सुनने की, सुनाने की
सब बातों की शक्ति चेतनता में है, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार वाली चीज है आत्मा। आत्मा निकल गई तो शरीर कोई काम का नहीं। ये ज्ञान हमको बाबा के ज्ञान से हो गया। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। ये आत्मा की चेतनता का प्रूफ है कि जब आत्मा इसमें विराजमान है तो सुनती है, बोलती है, सोचती है, देखती है, राइट क्या है, रंग क्या है, जो भी होता है वो सब आत्मा ही करती है। पर ये बिंदु आत्मा इतनी सूक्ष्म निकल जाती है तो शरीर कोई काम का नहीं, जड़ हो जाता है। तो आत्मा के ज्ञान से हमारे नेत्र खुल गए, हम रूहानी दृष्टि से एक दो को देखने लगे। पहले हैदराबाद सिंध में मुसलमानों के नाम से ही डर लगता था, इसलिए सूक्ष्म में नफरत होती थी कि वो ऐसे मैं जा रही हूँ ना, देखूंगी घड़ी घड़ी मुसलमान तो नहीं आ रहा है, मुसलमान तो नहीं, ऐसे भूत लगा हुआ था। पर जब बाबा का ज्ञान मिला, उन्हीं दिनों में ज्ञान मिला, तो हम कहते मुसलमान कौन है, वो कोई अलग, तो वो भी तो खुदा के बच्चे हैं ना, भगवान के बच्चे हैं ना, वो भी हमारे भाई है ना, तो हम उसके लिए नफरत क्यों रखते हैं। तो ज्ञान समझा अपने आप को, किसी से भी नफरत रखेंगे, मैं रखूंगी तो वो भी रखेगा, वाइब्रेशन फैलेगा। मैं डरूंगी तो वो भी ऐसा काम करेगा जो मुझे और डराएगा। पर मैं रूहानी दृष्टि रखूंगी, मीठी दृष्टि रखूंगी, तो उसकी दृष्टि भी बदल जाएंगी। तो आत्मा के ज्ञान से हम सब के अंदर चेंज आ गई, खाना पीना सब अपने आप शुद्ध हो गया। शुद्ध करने की भी दरकार नहीं, मन ही नहीं चाहता कि अशुद्ध चीज खाएं, क्योंकि आत्मा का ये मंदिर है। मैं आत्मा विराजमान हूँ और मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं शांति स्वरूप हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ। तो इस मंदिर को मैं कैसे अशुद्ध भोजन खिलाऊं। तो अशुद्ध भोजन से एक सेकंड में छुटकारा हो गया। घर में कई बंधन आए, कई बातें हमारे सामने आई, लेकिन हम लोग रूखा सूखा खाते थे, लेकिन जो अशुद्ध चीज है उसका तलाक हो गया, सारी जीवन के लिए तलाक हो गया। तो लोगों को वंडर लगता था, पता नहीं इनको क्या हुआ, पता नहीं इनको क्या हुआ। बरोबर है भी बात ऐसी, पता नहीं हुआ क्या। हमको हमारी शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो गया, शुद्ध अन्न का ज्ञान हो गया। अन्न का मन के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। अशुद्ध अन्न खाएंगे ना तो आपका मन भी अशुद्ध सोचेगा। अशुद्ध संग में रहेंगे ना तो आपकी मनोवृत्ति सब चेंज हो जाएंगी, जैसा वो करेंगे वैसे तुम भी करने लग जाएंगे। तो अशुद्ध संग से भी किनारा, अशुद्ध अन्न से भी किनारा, और अनेक प्रकार की अशुद्ध बातें और भी होती है, उन सब से हमारा किनारा हो जाता है। आगे सिनेमा कितना रुचि से देखते थे, खर्चा करके मनुष्य जाते हैं सिनेमा देखने के लिए, मनोरंजन। अब हम कहते हैं सिनेमा अर्थात सिन की माँ है, उसको देखने से हमारी बुद्धि में क्या क्या घूमेगा। बंदर नाचेंगे, विकारी विकारी ख्यालात, सेकंड में त्याग हो गया। बाबा ने कहा तुम योगी आत्मा हो, तुम मेरी संतान हो, ईश्वरी संतान हो। बस नशा चढ़ गया, हम ईश्वरी संतान है, ये सब चीजें सहजी सहजी छूट गई, छोड़ने की भी दरकार नहीं पड़ी। तो बाबा के ज्ञान की ये कमाल थी कि सेकंड में चेंज। कल हम मनुष्य है और आज हम अपने आप को फील करते, हम देवता बन रहे हैं। हमारे संस्कार में चेंज आ गई है। हम अशुद्ध बात देख भी नहीं सकते तो सुन भी नहीं सकते, सुनना भी पाप है। तो पहले अशुद्ध बातें सुनते थे, परचिंतन करते थे, एक दो को गिराने की बातें करते थे, पता नहीं कितने विक्रम बनाते होंगे। अब ज्ञान की मना समझ मिल गई तो विक्रमों का खाता खाता, श्रेष्ठ खाता चालू। जो भी करो वो श्रेष्ठ कर्म, देवताई कर्म। देवताई कर्मों में दुख नहीं होता है, सुख होता है, शांति होती है, पवित्रता, प्रेम होता है। तो संसार को ऐसे गुणों की आवश्यकता होती है जो बाप ने हम बच्चों को सिखलाई। फिर हम बदलते गए तो देखते 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 बाबा ने हजारों बच्चों को जन्म दे दिया।
कल बाबा के पास अपने ही 3-4 बच्चे थे और आज बाबा बेहद का बाबा बन गया तो हजारों बाबा के बच्चे बन गए और सबके मुख से बाबा बाबा निकलता है और सब बाबा को फॉलो करते हैं। तो करामत किसकी है? जिस बाप ने हमको बच्चा कहा ना, तो उसके बच्चे शब्द में ताकत थी। वो कहते तुम मेरे हो, तो हम भी कहते बाबा आप हमारे हो। कल पहले भी आपके ही हम बने थे, आज भी हम आपके ही हैं और फिर भी कलब बनते ही रहेंगे। ऐसी रोशनी बाबा ने दी जो कल्प का भी सारा ज्ञान आ गया और संबंध जुट गया, छूट नहीं सकता है। जो इस कल्प में हो रहा है ना, अभी आप मेरे सामने बैठे हो, अभी कहेंगे ना इस कल्प में इस घड़ी ये सब मेरे सामने, परंतु अगर ज्ञान की दृष्टि से सोचे तो 5000 वर्ष पहले इसी सीट पर ऐसे ही रुक्मणी बहन बैठी है ना मेरे सामने, ये है ना रुक्मणी। कल पहले भी 5000 वर्ष पहले भी रुक्मणी मेरे सामने थी और फिर 5000 वर्ष के बाद फिर वही बहन मेरे सामने होंगी। वंडरफुल बात है ना, 5000 में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जो आज है इस घड़ी जो सीन है, हु बहु रिपीट होती है। भगवान का आना भी हु बहु रिपीट होता है। 5000 वर्ष पहले भी बाबा आया था और आज भी आया है और फिर ये खातरी है हम बच्चों को, तो फिर भी हर 5000 वर्ष के बाद हम अपने प्यारे बाबा से मिलते ही आएंगे। स्वर्ग का वर्षा गमाया, फिर बाबा ने दिलाया, फिर हम गमाते, फिर बाबा आके देता है। हमारा तो जैसे प्रोग्राम बना ही हुआ है, गिरो और चढ़ो, चढ़ो और गिरो। चढ़ने गिरने में भगवान का साथ है हमारा। ब्रह्मा बाबा के साथ नीचे उतरे, ब्रह्मा बाबा के साथ ऊपर जाते हैं। तो चढ़ती कला फिर गिरती कला, चक्कर है। गिरती कला में आती है तो नीचे आ जाती है एकदम मट्टी के समान। मुर्दों में भी इतना मोह जो बात मत पूछो। आत्मा चली भी गई, कई साल भी बीत गए, तो भी मुर्दे के पीछे मरने वाले के पीछे रोते ही रहते। 10 साल बीत जाते हैं, परंतु जो मर जाता है ना, वो इतना गहरा दुख छोड़ करके जाता है। तो दुखी कौन होते हैं? जो अज्ञानी होते हैं। जिनको ज्ञान नहीं होता है वही दुखी होते हैं। बाबा ने ज्ञान दे दिया कि मरता कौन है, शरीर तो है ही विनाशी, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जो आत्मा आई है वो जाएंगी, जहाँ से आई है वहीं जाएंगे। बीच में चोला धारण करके वो अपना पार्ट प्ले करती है। हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, परंतु पार्ट सदा के लिए नहीं रहता है। मेरा पार्ट सदा के लिए ये थोड़ी रहता है। मैं पहले भी आधा घंटा पहले यहाँ नहीं थी, आधा घंटा के बाद आए, तो हर 5000 वर्ष के बाद मैं ऐसे ही आऊँगी, ऐसे ही आप सब सुनेंगे। तो कल्प का सारा ज्ञान बाप ने दे दिया। पहले कल्प का ज्ञान ही नहीं था। ज्ञान नहीं माना अज्ञान, अज्ञान माना देह अभिमान की बातें, विकारों के वशीभूत जो बातें होती है ना, वो हम करते या कराते रहते थे और समझते यही जिंदगी है। अभी हम समझते ये जिंदगी नहीं है, ये बर्बादी है। आबादी तब है जब हम अपने बाप के साथ रहते हैं, उनके श्रीमत पर चलते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब हमारे अंदर वो शक्ति रहती है। तब हम अपना भी सुधार कर सकते हैं, दूसरों का भी सुधार कर सकते हैं। तो ये अंतम जीवन हमको सुधार करने के लिए मिली हुई है, बिगाड़ करने के लिए नहीं, सुख देने के लिए मिली हुई है। किसी को भी मन से भी दुख न मिले। ये आज अभी अभी बैठे बैठे ये पाठ पक्का कर दो, मन से भी किसी को दुख न मिले। चाहे उसने तुमको दुख दिया होगा, आज भी वो तुला हुआ है कि नहीं, इसको मैं दुखी बना करके छोड़ूंगा। परंतु अगर हम दुखी होंगे तो ना, दुख देने वाला दुख देता रहे, हम स्वीकार ही नहीं करेंगे तो उनका दुख उनके पास ही रहेगा।
हम उस दुख को स्वीकार ही नहीं करेंगे, मन में लगाएंगे नहीं, ये अभ्यास करना है। कौन किसको दुख दे सकता है? मेरा नसीब मेरे साथ है, मेरी किस्मत को कोई छीन नहीं सकता है। मेरे नसीब में ये लिखा हुआ है तो कोई भी छीन नहीं सकता है। देखो शुरू शुरू में हम बाबा के बच्चे बने तो दुनिया वालों ने सोचा पता नहीं क्या हुआ इन्हों को, इन्हों की बुद्धि खराब हो गई, इनकी बुद्धि को किसी ने खराब कर दिया, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो उनको ऐसा बनाता है। बस उल्टी बुद्धि ने उल्टा उल्टा सोच करके हम सबको बहुत सहन करना पड़ा। परंतु सहन करते 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 हमारी सहनशीलता की शक्ति ने उनको झुका दिया कि आखिर भी क्या बात है, मारे देते रहते हैं, गालियां देते रहते हैं, इतना उल्टा सुल्टा बोलते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई असर ही नहीं होता है। तो जब आराम से बात करती है बड़े तो हम समझाते हैं। कोई सुनने वाला बने तो सुनावे ना, कोई सुनने वाला बनता नहीं तो हम सुना भी नहीं सकते। फिर जब हम सुनाते हैं समझाते हैं तो कहते हैं बात तो आपकी ठीक है, हम मोहवश समझते हैं कि नहीं ये बच्ची हमारी वहाँ नहीं जानी चाहिए, मोहवश हम तुम्हारी संसार के जीवन बनाने चाहते हैं। तो हम कहते हैं तुम भी शुभ चिंतक हो मेरे, पर मैं भी तो अपनी आत्मा के लिए, शरीर के लिए शुभ चिंतक रहूंगी ना। मैं क्यों अशुद्ध बनूं, मैं ऐसी क्यों बनूं जैसे आप दुखी होते हो? तो मुझे ऐसी लाइफ पसंद नहीं है। आपको कुछ भी करना हो करो, क्योंकि आपका अधिकार है। हम छोटे, आप मेरी माँ है, आप मेरे बाप है, भाई है, जो भी आपके अधिकार में चीज़ है वो कर सकते हो। तो मेरे अधिकार में सहन करना, सहन करूंगी तो धीरे धीरे करके जो सच्चाई है वो मेरी सच्चाई आप तक लगेंगी। आपको फील होगा कि हमने जो कुछ किया ना वो गलत किया। तो आखिर उनको सामने आ गया ना। 1 साल सहन करने के बाद जो बात जैसी थी सब स्पष्ट उनके सामने आ गई कि ये गलत रास्ते पर नहीं है, ये भगवान के रास्ते पर है, ये समाज की अच्छी सेवा करनी चाहते हैं, ये ऐसी गृहस्थी जीवन बनाने नहीं चाहती। तो बड़े समझदार होते हैं, निस्वार्थी होते हैं, वो फैसला कर देते जब इनकी लाइन ही अच्छी है। तो अच्छी लाइन में कोई भी बच्चा जाता है, प्रहलाद अच्छी लाइन में था तो जीत उसकी हो गई ना, बाप की हार हुई, उनकी जीत हो गई। तो बच्ची अच्छे रास्ते पर है, इसको क्यों रोके, क्यों रोकते हो? हम बैठे हैं, इनको छुट्टी दो, खुशी खुशी से छुट्टी दो। तो बस 1 साल के अंदर उनको जैसे हमारी नई लाइफ का अनुभव हो गया कि इस संसार में भी ऐसी जीवन बनाने वाला ऐसा बाप बैठा है जो इनकी पालना करता रहता है, प्यार से खिलाता है, पिलाता है, पढ़ाता है, लिखाता है, सब में लायक बनाता है। तो ऐसे माँ बाप आजकल कहाँ हैं? मार देंगे, गाली देंगे, घर से निकाल भी देंगे, लेकिन ऐसी लाइफ तो बना नहीं सकते ना। उनके पास शक्ति भी नहीं होती है, ताकत भी नहीं होती है। तो बाबा के ज्ञान की ताकत को हमने प्रैक्टिकल में देखा। जो बाबा ने लाइफ बनाई ना उसको देखते जाओ, बस बाबा जैसा बनना है, बाबा जैसे कर्म करने हैं, बाबा जैसी दृष्टिवृत्ति रखनी है। बस हम बाबा को कॉपी करते गए, बाबा ने ये किया हमको ऐसा करना है, बाबा ने ये किया हमको ऐसा करना है। तो सारी लाइफ में सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, बस। और कोई भी बात हमने ग्रहण नहीं की संसार की। सुखों में मन बुद्धि गया ही नहीं। क्या सुख करेंगे? अलग काल के सुख है, आज सुख है, कल वही सुख दुख में बदल जाता है। बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं जो समझते हैं बस संसार में बहुत सुखी है, बहुत सुखी है। तब तक सुखी है जब पति साथ में है, तब तक सुखी है जब बच्चा उनका उनके पास है, परिवार में सासू ससुर का प्यार है, तब सुखी है। परंतु एक भी चीज बदल जाए तो सारा सुख बदल करके दुख में आ जाता है। सारी उम्र फिर दुख का अनुभव करते हैं। तो हम तो दुखी है, हम तो बहुत दुखी है, क्योंकि दुख को देख नहीं सकते।
और जो अलग काल का सुख है उसको पकड़ के बैठे थे। बस यही जिंदगी है हमारी। बाबा ने अनुभव करा दिया, बच्चे ये कोई जिंदगी नहीं है, आज सुख कल दुख, ये कोई जिंदगी थोड़ी है। इन सुखों में मस्त मत रहो, इनको अपना बना करके न रहो, पर उनसे पार हो जाओ। सुख भी सामने आएगा, दुख भी सामने आएगा। दुख में भी अपनी न्यारी अवस्था रखो और सुख में भी अपनी न्यारी अवस्था। न सुख में मस्त हो जाओ, न दुख में दुखी हो जाओ। तो दुखों से किनारा हो गया। होते हुए भी तकलीफ शरीर की किसको नहीं होती है? होती है, लेकिन हम बुद्धि से उसको स्वीकार नहीं करते हैं। हिसाब किताब है, चुकतू हो रहा है, ये कर्म भोग है, हम चुकतू कर रहे हैं। कर्म भोग को भोगने में दुखी क्यों हो जाए? जब किया हमने है तो भोगना भी हमको पड़ेगा ना। तो क्यों ना हम खुशी खुशी से इसको भोग करके पूरा करें। तो बाबा ने भोगने की भी शक्ति दे दी, समझ दे दी कि ये संसार सुख का सागर है, दुख नहीं है, पर दुख हमारे अज्ञान से होता है। अज्ञानवश हम दुखी होते हैं। जब ज्ञान माना समझ मिल जाती है तो फिर मनुष्य दुखों से छूट जाता है। एक माता का मुझे मिसाल याद आता है कि वो एक माता थी, थोड़ा भक्ति मार्ग में थी अच्छी, और एक ही पाठ उसका जिगरी पक्का था कि प्रभु तेरा बहाना मीठा लगे। ये शब्द उसके जुबान पर चढ़ा हुआ था, प्रभु तेरा बहाना मीठा लगे। माना तेरी तरफ से जो कुछ मेरे लिए होता है ना, वो सब अच्छा है, वो सब अच्छा मीठा है। हर वक्त चलते फिरते कोई बात में ऐसे ही बोलती थी। तो हम कुछ दिनों उसके पास ठहरे हुए थे, तो अचानक ही उसका बच्चा विदेश में जाने वाला था, जवान था, शादी की हुई थी, अभी 1-2 मास हुआ था, लड़की भी इनके पास ही थी। तो माँ बाप से छुट्टी लेके वापस जा रहा था। तो जैसे वापस गया तो जाते ही आधा पौना घंटे के बाद उस प्लेन का एक्सीडेंट हो गया और फौरन खबर है घर तक आई फोन में ही। तो माँ ने फ़ोन उठाया। जैसे माँ ने फ़ोन उठाया, माँ को पता लगा कि ये प्लेन यहाँ से गया और ऐसे एक्सीडेंट हो गया। तो माँ बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, और सबको बिठा दिया, सबको समाचार सुनाया कि मैंने अभी तक अपने बच्चे को अपना नहीं समझा था, आज भी मैं ऐसे ही रह रही थी जैसे परमात्मा का बच्चा है। तो आज मेरे सामने ये बात आई है। मैं आप सबको कहती हूँ, मेरे पास बैठे हो, कोई को भी दुख के आंसू नहीं बहाने। ये जैसे हम भगवान के ऊपर दोष रखते हैं कि भगवान ये तुमने क्या कर दिया, तुमने हमारे पर कहर कर दिया, हमारा जवान बच्चा अकेला एक ही एक, उसको भी तुमने खत्म कर दिया। बोला कोई भी भगवान को दोष नहीं दे सकता है, न रोना है न बोलना है, सब शांति में बैठ जाओ। चारों ओर फोन भी कराया, भाई ऐसी न्यूज़ आई है आपको पता लगे। तो सब लोग रिश्तेदार आए, सब उसको देखे वंडर का, ये माँ है, ये माँ का जिगर है। तो हमारी बहनें वो भी आते जाते रहती थी, मैं भी उनके पास थी थोड़ा दिन। मैं देख रही थी ऐसी अच्छी अवस्था जो उनके चेहरे में भी नहीं आया, दुख की लहर भी नहीं। मैं खुद वंडर खाती थी कि आखिर माँ ने पाला पोसा बड़ा किया, शादी कराई, तो ममता तो होती ही है। लेकिन मैंने ममता का जो स्वरूप देखा वो ऐसा देखा जैसे न्यारापन। फिर उसने अपना अनुभव सुनाया हमको, कहा मैंने कभी भी इसको गुस्से नहीं दिया था कि ये मेरा बेटा है। मैं सदा कहती थी ये भगवान का बच्चा है, ये भगवान का बच्चा है, भगवान ने मुझे दिया है, भगवान का बच्चा। ये मेरा पाठ जिगरी पक्का था। तो सारे दुख से छूट गई। उसकी बहू को बहुत फील हुआ। बहू अभी अभी आई थी, 2 मास हुआ था शादी करके। वो गया था चक्कर लगाने, भाई बस फिर मैं आ जाऊंगा, मिलिट्री में था कोई ऑफिसर, फिर मैं आ जाऊंगा जल्दी। देखा मेरी माँ की क्या अवस्था है,
तो माँ ने प्यार किया बहू को कि बेटी कल तक तो तू मेरी बहू थी, आज से लेकर तुम इस घर की बेटा भी हो तो बहू भी हो, सब कुछ तुम ही हो, तुमको इस घर को संभालना है। तो जैसे मैं आंसू नहीं बहाती दुख का, तुम भी उसके जाने पर दुख न करो। तुम्हारा यही पाठ था, ऐसा ही पाठ था। बहू को भी शक्तिशाली बना दिया, वो भी शांति में बैठी रही, खुद भी शांति में, जो आता था जाता था, किसी को आंसू बहाने दिया ही नहीं। ये उनकी अवस्था थी अंदर की, ममता रहत। पहले से उसने अपने आप को बचाया है, नष्टो मोहा रही है। बच्चे में मोह नहीं, मेरापन नहीं, मेरे मेरे में दुख होता है ना। अगर देखो मेरा मैंने छोड़ दिया, मेरा तेरे में ट्रांसफर कर दिया, तो दुख से छूट गई। नहीं तो दुख कोई ये कम थोड़ी होता है। जवान बच्चा, एक ही बच्चा अभी शादी करके जा रहा है विदेश में, तो दुख तो सबको होना चाहिए दुनिया के हिसाब से, परंतु नहीं, ये खुद भी शांत रही और सबको शांति में बिठा दिया। लाश को वहाँ से लेकर के भी आए, फिर संस्कार भी हुए, सब कुछ हुआ, पर इसकी अवस्था बिगड़ी नहीं। तो हमने गुण उठाया कि इसने एक ही पाठ पक्का किया हुआ है, प्रभु तेरा बाना मीठा लगा। जो कुछ हुआ ना वो सिर्फ ये अज्ञान था, भाई प्रभु के तरफ से हुआ है। चलो उल्टी भावना या सुलटी भावना हम नहीं कहेंगे, प्रभु के तरफ से ऐसा हुआ है। हम अपने ज्ञान के हिसाब से नहीं कहेंगे, हम तो कर्मों का हिसाब किताब बताएंगे। लेकिन उसने ये पाठ भी ऐसा पक्का किया जो कम से कम परिवार में रहते हुए न्यारी भी रही, प्यारी भी रही, घर के अंदर दुख को घुसने नहीं दिया, बहू को भी बेटा बना दिया और कहा हम तो वानप्रस्थी, हम तो जाने वाले हैं, बेटी तुम शादी करके आई तो जरूर तुम्हारा अधिकार है इस घर में, तुम ऐसे ही समझो तुम बच्चा हो, मेरी बहू भी हो तो तुम मेरा बेटा भी हो। तो सास ने बच्ची को लाइफ दे दी और बात उसके बुद्धि में नहीं आई, और सास नहीं रोती है तो उसको भी थोड़ी ताकत मिल गई, वो भी शांति में ही रही। सारी बातें हमारे मनसा के ऊपर, जो मेरे मेरे में फंस जाते हैं ना, उसका निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जो मेरे को तेरे में ट्रांसफर कर देते हैं ना, वो छूट जाता है सभी दुखों से। तो आज भी अगर हमारे अंदर थोड़ा भी अज्ञान है कि मेरा है बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा आया कहाँ से? तुम तो परम धाम से अकेली आई थी, प्रूफ है, जाएंगी परम धाम में अकेली जाएंगी, न बच्चे को ले आई थी न बच्चे को ले जाएंगी। ये तो इस संसार का एक खेल है। खेल को तुमने साखी होके देखा, आज भी साखी होके देखो। हम लिप्त हो जाते ना तो दुख होता है, लिप्त न होकर साखी होके देखो तो सभी दुखों से छूट जाए।